गुड इवनिंग टू आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रिएक्ट जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस क्लास में वी स्पोक अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट। आज हम उसमें थोड़ा सा और बात करेंगे लाइक हाउ डू मेंटेन द स्टेट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट और वेरिएबल इन द प्रोग्राम। उसके बाद देन बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट होंगे कुछ आपके असाइनमेंट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पहले, दैट इज क्रिएटिंग अ टू डू ऐप। तो उसमें कुछ नया आप करेंगे, कुछ नया आप ऐड करेंगे बिकॉज नाउ वी नो लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। होने के बाद में देन we'll be having the discussion on very important topic that is called as the difference between state and props. This is one of the interview question also जहाँ पे लोग पूछते हैं कि बताओ आपको state and props में क्या difference है. So from the functionality point of view it may look a little bit similar to you all, but then there's huge difference between these two. उसके बारे में बात करेंगे कि how they work. Then we'll talk about the how do we add the icons in React application, not from Bootstrap, but using React icon library. So by Bootstrap icons, we would have added in our HTML, CSS, and all that stuff. But then since we're using here React library, we'll understand कि भाई React के पास भी उसी खुद की कुछ आइकन है कि नहीं है, अगर है तो फिर वो क्या आइकन्स मेरे पास हैं, उसको हम प्रोग्राम में कैसे ऐड कर पाएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे फिर. Then we will talk about how do we inspect the React application by using React Developer tool, and we will see in detail. अब तक हमने कई बार शायद देखा होगा जैसे चेक कि मेरे पास कौन सी वेबसाइट रिएक्ट में बनाई गई है, जैसे नो द कंपोनेंट्स. बट देन आज बिकॉज ये अपने पास आज टॉपिक है तो विल सी इन डिटेल अबाउट इट कि भाई how we can inspect any of the React application using this developer tool and what all options we are able to see there. उसके बारे में बात होगी. Once that is done, then we will move on and we'll talk about the internally, हालांकि पता है हमें, but still we'll talk about one important point here. How does the virtual DOM works in React? Okay, तो उसके बारे में बात करेंगे हम. And then we'll see about कि like React versus Angular क्या है, because people keep on asking the question about various things कि भाई आपके पास React है, आपके पास Angular है, आपके पास Vue.js है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा. ओके, किसका रोल कहाँ पे कितना होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, हालांकि टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल विल टॉक अबाउट इट. एंड वंस दैट ऑल इज डन एंड इन बिटवीन वी विल आल्सो कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट व्हिच इज माय टू डू ऐप. ओके, तो वो काम करना होगा पहले हमें, वो कंप्लीट होने के बाद में अगर टाइम बचा आज तो देन वी विल मूव ऑन एंड विल टॉक अबाउट द रिएक्ट हुक्स. तो आज की क्लास का एजेंडा अपने पास कुछ इतना है कि फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट little bit more detail about the maintaining the state in React. Then we will figure out the difference between the props and state. उसके बाद हम काम करेंगे यहाँ पे अपना ऐप का, जो अपना ऐप वाला प्रोग्राम चल रहा है आपका, कुछ एक्सरसाइज भी होंगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होंगी आपकी. एंड देन उसके बाद आप बात करेंगे अबाउट एडिंग द आइकन्स in React. We'll understand about how do we use the React Developer tool to inspect any of the React application. And then आपके the working of React internally with respect to the virtual DOM. And then वो काम होने के बाद में we'll see some of the difference between the React, Angular and Vue.js. And then अगर टाइम बचा तो we'll start at least about the React hooks. Okay? तो अपनी क्लास का एजेंडा कुछ आज ऐसा है. तो मुझे आप ये बताइए कि लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम करा था वेयर इन हम जब प्रोग्राम के अंदर हम जब भी कुछ टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे थे वो आपको सीधे लिस्ट में ऐड हो रहा था. ओके, लेट मी रन दिस. इस ऐप के अंदर बाय डिफॉल्ट वी वर शोइंग 3 हेल्दी फूड नेम हियर, बट इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते थे, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे सपोज घी, मैंने कहा एंटर, देन वो नाम आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है. एंड देन इसके अलावा आप जो भी कुछ यहाँ पे टाइप करते जाएंगे ऑफ कोर्स दैट विल गेट एडेड बाय डिफॉल्ट. बट वो ऐड कब होता है, आपको टाइप करने पर नहीं होता, एंटर की प्रेस करने पे होता है. तो ना एंटर की प्रेस करने वाली बात कहाँ हो रही है, हम जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है तब हो रही है. देयरफॉर अपना जो यहाँ पे इवेंट लगा था वो इवेंट कौन सा था, और वो इवेंट अपना कहाँ पे था,
दैट इवेंट वाज ऑन की डाउन इवेंट, ठीक है, एंड दैट इवेंट वाज अप्लाइड ऑन फूड इनपुट मतलब टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है, आपके टेक्स्ट बॉक्स पे दैट ऑन की डाउन इवेंट वाज देयर, ओके। जिसके अंदर हमने जो फंक्शनलिटी पास करी थी वो हमने कहाँ से पास करी थी, इसके पेरेंट एलिमेंट से पास करी थी हमने। तो ऐप डॉट बेसिक से हमने पास करा था उसका कोड, दैट इज द फंक्शन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो हमें चीजें नहीं चाहिए दैट वी विल रिमूव सो दैट द कोड लुक्स लाइक सिंपल एंड क्लीन, कंफ्यूजन जितना कम रहे उतना बेहतर है। बाकी तो यहाँ पे क्या आपके पास है, कोड है, कमेंट, ठीक है। कंटेनर की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड देन फूड इनपुट, फूड ऐप टाइटल, ऐप डॉट सी एस एस, वो सब ठीक है। टाइटल में कोई काम नहीं हो रहा, मैं हेल्दी फूड, हाँ इस पे काम होता है, फूड आइटम में काम होता है। चलो ये तीन मेरे पास पड़े रहते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने देखा ये कि भाई मेरे पास अगर मैं यहाँ पे अपने इस एप्लीकेशन में आता हूँ और जब मैं यहाँ पे कुछ फूड आइटम का नाम मैं टाइप करता हूँ एंड आई से हियर, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स एंड आई से एंटर, तो एंटर की दबाने के बाद में दैट आइटम गेट्स एडेड हियर इन दिस थिंग, ओके। तो यहाँ पे जो टाइप करा वो आपको कैसे मिलेगा, दैट वी नो, राइट। वो मिलेगा कैसे मुझे, सिंपली हम बोलते हैं यहाँ पे कि भाई event dot target dot value, okay, so that value will give me the value which we have typed in the text box, because this event का target मेरे पास क्या है, text box है। event has occurred where, in text box, input type text में event मेरा हो रहा है sorry, the event target is text box and the value means आप जो उसमें टाइप करते हैं वो आपको वहां से निकल के मिल जाएगा, that is value, okay। तो वहां से हमने वैल्यू निकाल ली थी। उसके बाद हमें करना क्या था, मेरे पास जो पहले से मौजूद एरे है इसका नाम था यहाँ पे कुछ ऐसे, तो हमने एरे को यहाँ पे लाके ऐड को दिया था अपने स्टेट के अंदर, ओके। सो वी नो दैट कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये जो यूज स्टेट है इट इज वन ऑफ द फंक्शन, बेसिकली मेरे पास एक रिएक्ट का हुक है, ऐसा काम है टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ वेरिएबल, it returns one array which has two value, one the variable and second a function which will update the value of a variable। ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, तीनों वैल्यू ये मेरे पास कहाँ जाएंगी, इसके अंदर आएंगी। तो हमने क्या करा था, हमने करा था कि भाई जब मेरा की इवेंट होता है, जब मैं एंटर की दबाता हूँ कीबोर्ड से, इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी, बट स्टिल ये जो फंक्शन मेरे पास है, फंक्शन पास किया जा रहा है, किसको पास किया जा रहा है, वो फूड इनपुट को पास किया जा रहा है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट प्रॉप्स, ठीक है। और ये जो एट्रीब्यूट है, जो फंक्शन है, फूड इनपुट में रिसीव किया जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। और यूज कब हो रहा है, ऑन की डाउन इवेंट पे यूज हो रहा है। मतलब बात ऐसी हो गई कि भाई ऑन की डाउन इवेंट पे आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है जो आपको मिल रहा है आपके पेरेंट एलिमेंट से, फ्रॉम ऐप टू फूड इनपुट, ठीक है। इस फंक्शन में लिखा क्या हमने, टेक्स्ट इनपुट में ये कोड लिखा हमने। कोड क्या है, कोड ये कि भाई जब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो इतना काम हो, कौन सा काम हो, जो मैंने टाइप करा टेक्स्ट बॉक्स में वो मुझे मिले, तो यहाँ आ गया, ठीक है। और वो वैल्यू जो मेरे पास एग्जिस्टिंग एरे है जिसका डेटा मेरे पास यहाँ पे आएगा उसमें ऐड होता है। तो वी हियर एडेड लाइक दिस, हमने यूज करा स्प्रेड ऑपरेटर, मतलब जो मेरे पास वैल्यू में आया हुआ है, जो पहले से मेरे पास मौजूद है इसके अंदर, ये तीनों एलिमेंट, ये तीनों फूड आइटम कहाँ है, इसके अंदर इसके अंदर जो मैंने टाइप करा था टेक्स्ट बॉक्स में वो कहाँ था, वो यहाँ था, वो ऐड हो जाए। वी क्रिएटेड वन न्यू एरे जिसका नाम था फाइनल हेल्दी फूड्स। इसके अंदर हमने रखा हुआ है कि भाई आपका एग्जिस्टिंग एरे का डेटा प्लस जो हमने टाइप करा टेक्स्ट बॉक्स में वो ये नया, ये दोनों ऐड हो जाए। तो use of split operator means it will append this new item in existing array। as a result होता ये है कि भाई ये तीन नाम फूड वाले आपके ये मिल जाते हैं, प्लस आपने जो नया टाइप करा वो, ये चारों नाम आपके आ जाएंगे इस वाले के अंदर।
जिसको हमने पास करा कहाँ पे, सेट वैल्यू फंक्शन के अंदर। इसका काम क्या है, टू असाइन द न्यू वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने पास कर दिया सेट वैल्यू में यहाँ पे, which internally will update the assign the value to my value variable, जिसको हम आगे यहाँ पे पास करे जा रहे हैं अपने अलग अलग कंपोनेंट को। ठीक है, ये काम हमने कर लिया था। तो ऑनलाइन ये वाला पार्ट आपके यहाँ पे अपडेट हुआ था कि खाली यहाँ पे खाली हमने डिस्कशन किया था इसका, आपके पास ये है नहीं? ऑन की डाउन वाला इवेंट का कोड आपके पास है या नहीं है? हाँ सर। है, ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा सा इसको हम और ऑप्टिमाइज करते हैं, थोड़ा इसको हमें और ऑप्टिमाइज करना है। पहला काम क्या करते हैं यहाँ पे, पहला काम यहाँ पे करते हैं ये है कि भाई जो डिफॉल्ट मेरे पास आ रहा है ये 3 एरे, इसको करते हैं एम्प्टी, सेव करते हैं। यहाँ आते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए, हेल्दी फूड इज दाल, देन राइस जो भी है, देन मिल्क। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका हेल्दी फूड है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो वो काम तो हो रहा है, बट एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो या फिर आप कह लो लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है आपका, आप जो भी आइटम टाइप करने के बाद एंटर की दबाते हैं वो आइटम ऐड तो हो जाता है, बट ये क्लियर नहीं हो रहा। ऐड होने के बाद वो क्लियर भी होना चाहिए। पहला काम तो हमने कर लिया ऑप्टिमाइजेशन की दिशा में कि भाई जो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी मेरे पास 3 फूड आइटम के नाम, वो हमने हटा दिए, दैट इज गुड। बट टाइप करने के बाद जो यहाँ पे नाम ऐड हो रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर भी होना चाहिए, ऐड होने के बाद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो उस काम के लिए हमें यहाँ पे कोड में चेंज क्या करना चाहिए। पहला लॉजिक क्या है, कब होगा, एंटर की दबाने के बाद होगा, है ना? मतलब जो कोडिंग करेंगे आप कहाँ करेंगे, उस फंक्शन में करेंगे जो आपका ऑन की डाउन पे काम कर रहा है। ठीक है, ऑन की डाउन पे जो काम कर रहा है वहीं पे करेंगे। अब वो अभी कहाँ करेंगे, एंटर की प्रेस होने के बाद काम होना चाहिए, तो फिर इस इफ के अंदर ही करेंगे, है ना? कि जब मैं अगर मैं टाइप करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी टाइप करूं हो जाए वो, नो। जब तक मैं एंटर की ना दबाऊं तब तक क्लियर ना। ये एंटर की पे ही तो मेरा ऐड हो रहा है लिस्ट में। ठीक है, चलो तो वन हिंट इज कि भाई आप जब बोलते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, आपको मिलता, आपने इसमें टाइप क्या करा था, उसी वैल्यू को आपको क्लियर करना है, ब्लैंक करना है। तो आप क्या बोलेंगे फिर, हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, रिफ्रेश, यहाँ आते हैं यहाँ पर वेजिटेबल्स, एंटर। ठीक है, ऐड हुआ, एम्प्टी मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप जो भी इसमें करते जाएंगे तब आपका ऑटोमेटिक ऐड होगा और वो एंटर भी होते जाएगा, क्लियर भी होते जाएगा यहाँ से। हम्म, तो हमने क्या बोला, हमने बोला सिंपल कि इवन का टारगेट जो वैल्यू मेरे पास है अब वो क्या हो जाना चाहिए, ये पूरा अपडेट होने के बाद में ये ब्लैंक हो जाना चाहिए, सारा काम होने के बाद में लास्ट में वो ब्लैंक हो जाना चाहिए। सेट वैल्यू में ब्लैंक, तो फिर ये वाला लिस्ट मेरे पास अपडेट नहीं होगा ना। सेट वैल्यू का काम क्या है, जिसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं टू पास दी फूड आइटम नेम। ये भी काम क्या हो रहा है, क्लियरिंग दी टेक्स्ट बॉक्स और फ्रेश और एंट्री ऑफ, और एंट्री ऑफ फ्रेश
कोड आइकन। ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है आपको ये इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो परफेक्ट। ये वाला कोड अब आप अपने पास भी ले लेंगे सो दैट आप उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर पाए, एंड देन आपके पास भी ये आपका वर्किंग वाला कोड रहे। So a question, Mhm. confusion, passing the function of original function when we are using any class. इसमें थोड़ा confusion है. Passing the function or function and calling. कॉलिंग अ फंक्शन, ओके ठीक है। सो ऑलरेडी में एक सवाल आया है यहाँ पे, सवाल ये कि भाई पासिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन में क्या डिफरेंस है? पासिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन में क्या डिफरेंस है? इन सारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है? फंक्शन पास हो रहा है, कहीं पे कॉल नहीं हो रहा। तो पासिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जैसे कि उसके नाम पासिंग किया जाए तो वो यहाँ से पास करते हैं, और कॉलिंग फंक्शन हम जब करते हैं फंक्शन भी करेक्ट है तो नीचे उसको रन करते हैं तो कॉल हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास ये वाला फंक्शन है, उसका नाम है टेक्स्ट इनपुट। ये फंक्शन पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स पास हो रहा है। पहले हमने सीखा था पासिंग डेटा फ्रॉम अ प्रॉप्स, देन वी लर्न अबाउट पासिंग फंक्शन थ्रू अ प्रॉप्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पासिंग फंक्शन। मतलब ये फंक्शन अपना पास किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स फ्रॉम पैरेंट कंपोनेंट ऐप टू चाइल्ड कंपोनेंट फूड इनपुट। इसको बोलेंगे पास हो रहा है ये। हम्म? और अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कुछ ऐसा इसके बाहर, हालांकि इसमें सिंटैक्स अलग होगा, बट देन टेक्स्ट इनपुट फंक्शन जो ऊपर बनाया तो उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन ऊपर बना और आपका ये कॉल हो गया। ठीक है, ये पैरामीटर लेगा तो पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे। दिस फंक्शन कॉल कैन बी डन एट एनी मोमेंट, किसी इवेंट पे या बाय डिफॉल्ट। ओके, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, इसको बोलते हैं फंक्शन पासिंग। Event के लिए हम function pass कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइज करा है। अदरवाइज इफ यू रिमेम्बर पहले हमने काम कैसे करा था? हमने काम करा था यहाँ पे कि भाई हैंडल ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन डिफाइन करा था, जो इसी प्रोग्राम में था, जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे, है ना? पहले पहले स्टार्टिंग में उसको हम बोल सकते थे इट इज कॉलिंग अ फंक्शन। भैया जब मेरा ये बटन क्लिक हो तब वो बटन फंक्शन कॉल हो। कॉलिंग अप फंक्शन कैन बी डन एट एनी मोमेंट, आप किसी इवेंट पे कॉल कर लो या बाय डिफॉल्ट कॉल कर लो, आपके ऊपर है। तो अपने पहले प्रोग्राम में जहाँ पे हमने यहाँ पे बोला था कि भाई इसके क्लिक इवेंट पे कुछ काम हो, तो दैट काम हमने कहाँ लिखा था? पहले सिंपल लिखा था ऐसे, देन यहाँ पे फंक्शन बनाया था हमने, दैट फंक्शन वाज गेटिंग कॉल्ड ऑन क्लिक, उसको बोलेंगे आप कॉलिंग अ फंक्शन। फिलहाल हमने क्या करा? उसको ऑप्टिमाइज कर दिया है, एंड वी आर पासिंग द फंक्शन फ्रॉम द पेरेंट। ये फंक्शन बनाया हमने, इसको पास किया हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स का नाम ये है, फंक्शन का नाम ये है। ठीक है, ऑनलाइन टीम आप ये कोड अपने पास ऐड कर लो एंड चेक कर लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कोड तो आपके पास है ही, बट स्टिल आई एम शेयरिंग। Please confirm once it is done, okay?
तो इसमें हमने नया क्या करा, हमने आज जो मेरे पास यूज स्टेट में एरे था उसको हमने ब्लैंक कर दिया, एंड देन हमने टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया। ये दो काम हमने नए करे कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोग्राम। ओके, ऑनलाइन डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के सीख लेते हैं कि हाउ डू वी ऐड आइकन्स इन दिस, है ना। सो दैट जहाँ पे दिख रहा है मेरे पास बाय बटन, जो बाय लिखा हमने, बाय पे क्या आ जाए अपने पास, आइकन आ जाए, बाय वाला कार्ट वाला आइकन आ जाए मेरे पास। चलिए, let us understand first how does the React icon works
उसकी अपनी लाइब्रेरी क्या है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फिर, बिकॉज दैट विल कंप्लीट द ऐप। उसके बाद हम बात करेंगे फिर अबाउट स्टेट वर्सेस प्रॉप्स के बारे में। We all understand the importance of the adding the icon in any of the web application because it enhances and it increases the attractiveness of a website, है ना। आपको आपका काम भी थोड़े से कम स्पेस में हो जाता है। जहाँ पे बटन कुछ ज़्यादा स्पेस लेगा, उस पर टेक्स्ट लिख के आएगा, उसके बजाय आप वहाँ पे एक इमेज लगा सकते हैं फ्रॉम दी आइकन। आप कहीं पे भी जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, you always find their icon because that icon tells you lot many things, like something like this। ये आइकन है, ये भी आइकन, ये भी आइकन है आपका। So how we can add this? So by default, we all know how do we add the icon using Bootstrap icon। ठीक है, तो देखते हैं कि React के पास अपना खुद का कुछ है क्या, so that we can add this। ओके, तो जाते हैं गूगल में and then let us search first for the React icons। React icons लिख रहा था वहां पे पहले, the search पेज में पहला वाला मैं क्लिक करूंगा लिंक। ओके, एंड देन हियर मुझे जो भी कुछ सर्च करना, आई कैन सर्च फ्रॉम हियर। I'll say here shopping, सर्च करते हैं। In shopping we are able to see lot many options and based on the requirement we can use any one of them। ठीक है, शॉपिंग किया आपने तो आपके पास इतना सारा ऑप्शन दिख गया। आप बोलेंगे कार्ट, तो कार्ट विल बी हैविंग द वेरियस ऑप्शंस। ठीक है, आप कार्ट में ये लगा लो या फिर आप कुछ ये लगा लो, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, ये कहाँ से आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी से। आइए देखते हैं इससे काम कैसे होगा। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी, अगर यही काम आप करते आपके बूटस्ट्रैप आइकन से, जो हमने पहले करा भी होगा। हम जाते, हम बोलते सीधे बूटस्ट्रैप आइकन्स, तो इसको ऐड करने के अपने पास स्टेप्स क्या होते थे। बूटस्ट्रैप आइकन जाएंगे, आपके पास वो सारा आइकन पड़ा हुआ है, आपको जो चाहिए यहाँ पे आप सीधे सर्च कर लो, शॉपिंग, एंटर, आ गया। इसको ऐड करने का अपने पास स्टेप्स क्या था, कुछ याद है किसी को। सिंपल है, आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर जो चाहिए आपको एंड देन कॉपी दिस कोड फ्रॉम हियर एंड पेस्ट, आपको जहां रखना है उसको। सपोज आपके पास बटन है, बटन पे आप आइकन लगाना चाहते हैं तो आप बटन ओपन एंड क्लोज के बीच में लगाएंगे ये चीज। उसके अलावा ये जो क्लास इसमें लिखी गई है क्लास, ये कहाँ से आएगा, फॉर दैट आप यहाँ पे लगाते थे इसके CDN लिंक एंड द CDN लिंक वाज अवेलेबल इन योर पेज इटसेल्फ। यहाँ पे डाउन ये तो first use CDN link and then go and copy any of the icon from here and apply in your web page। ये था स्टेप आपके बूटस्ट्रैप के लिए। ठीक है, now for React what we have here is first आपने करना होगा इंस्टॉल बूटस्ट्रैप आई मीन React icon in your program। कैसे, आप बोलेंगे npm install and then React icons and then save, because we are not going to take any external library। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपना React का खुद का आइकन लाइब्रेरी। तो फर्स्ट इंस्टॉल दिस, उसके बाद आप जो भी आइकन यूज करना चाहते हैं आप जाएंगे गूगल में, आप सर्च करेंगे रिएक्ट आइकन्स, जो हमने सर्च करा अभी, हमने ओपन भी करा उसको यहाँ पे। देन आपको जो भी आइकन लगेगा यहाँ पे सर्च इट हियर, सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड देन
यहाँ पे जो आइकन मिलेगा आपको, दैट विल बी अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट आपका शुरू हुआ यहाँ पे, यहाँ क्लोज हो गया। फर्स्ट स्टेप इंस्टॉल इट, सेकेंड स्टेप सिलेक्ट द कंपोनेंट। ठीक है, ये कॉपी करो, ले जाके अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर लो, और साथ में उसी पेज में, उसी प्रोग्राम में इसको ऊपर इंपोर्ट भी कर लो। ठीक है, ये अपने पास स्टेप्स हैं। तो आइए फर्स्ट क्या करते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। कमांड मेरे पास क्या है, npm install react icons save। आते हैं यहाँ पे और जाते हैं अपने टर्मिनल पे। प्रोग्राम अपना रन हो रहा था, अभी उसको बंद करेंगे कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी। ठीक है, npm install क्या था वो, react icons। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस इंस्टॉल इन अ प्रोग्राम इन अ प्रोजेक्ट। रिमेंबर, ये इंस्टॉल कहाँ हुआ आपका, आपके प्रोजेक्ट में हुआ है। हाउ डू वी चेक कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आते हैं प्रोग्राम में, अपने फोल्डर में आते हैं, अपने एक्सपैंड करते हैं, एंड देन आप जाएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, एंड यू सी हियर यू हैव रिएक्ट आइकन्स इंस्टॉल्ड। ये पहले नहीं था, अब आया है, ये कमांड लिखने के बाद आया है। The command was npm install space react icons space dash save। इंस्टॉल हो गया। क्या इसकी लाइब्रेरी फाइल अपने पास आई है, वो कहाँ देखेंगे, नोड मॉड्यूल्स में, यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे आने के बाद उसको देखने की नौबत तो नहीं है अपने को, बट स्टिल expand this and then look for react icons। यहाँ पे है क्या अपने पास, react icons आ गया ये, जो पहले नहीं था। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग द कमांड आपके पास प्रोजेक्ट में वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, आपका कोई भी टूल या पैकेज कहाँ चेक करते हैं आप चेक करते हैं इसको पैकेज डॉट जेसन के अंदर, अंडर डिपेंडेंसीज। ठीक है, आप एक कमांड नोट कर लो ऑनलाइन टीम। नोटेड।
एज पर द लॉजिक हमें यहाँ पे प्रोग्राम में ये बाय बटन, ये अपना रेंडर कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम में कौन सा कंपोनेंट इसको करा रहा है, लोड करा रहा है, फूड आइटम। ठीक है, आपको फूड आइटम जो है यहाँ पे कंपोनेंट वो रेंडर करा रहा है आपका लिस्ट आइटम में डेटा, उसमें फूड आइटम का नाम आ रहा है प्लस एक बटन आ रहा था, एक आपका बटन आ रहा था। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बाय के बजाय आइकन चाहिए, है ना। बाय के बजाय इस पे क्या चाहिए, हमें आइकन चाहिए। चलो अब जरा सेलेक्ट करते हैं, इन सब में से आपको कौन सा आइकन लगाना है, कार्ट वाला कि शॉपिंग वाला, ऑनलाइन। आपको ऐड करना चाहते हैं ये कार्ट वाला ऑप्शन या फिर शॉपिंग वाला ऑप्शन। शॉपिंग वाला ऑप्शन ये है, ये बैग लगाना चाहेंगे कि कार्ट लगाना चाहेंगे। ऑडिबल राइट। कौन सा आइकन, ये कि ये, चलो इसको लेते हैं। या फिर ये उठाते हैं शॉपिंग वाला। नाम क्या है इसका कंपोनेंट का, FI शॉपिंग बैग। कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और मैं आता हूँ यहाँ पे, बाय के बजाय मुझे उसको रखना है। I'll just write this much, बैग। मैंने ऐसा इसलिए किया सो दैट ऊपर वो इंपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाए, मुझे लिखने की नौबत नहीं है। मैंने आधा लिखा, कंट्रोल स्पेस बार दबाया, एंड देन लिस्ट में से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट एंटर। क्या हो गया, इसका जो इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट था मुझे उसको लिखने की नौबत नहीं आई, तो ऑटोमेटिक आ गया ऊपर। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, सब कुछ रेडीमेड है। ये जाएगा आपको ऊपर इंपोर्ट में, और ये आप लगाएंगे वहां पे जहाँ पे आपको ये वाला आइकन चाहिए। सिंपल, मतलब कैसा है, इसके अंदर बहुत सारे आइकन होंगे, उनमें से आप ये निकाल रहे हो, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो हमने जहाँ पे लिखा था बाय, उस बाय के बजाय हमने क्या लगा दिया, अपना आइकन लगा दिया। सेव, आते हैं, मुझे करना पड़ेगा अपने सर्वर को स्टार्ट, है ना, सर्वर तो बंद है अभी। npm रन dev, क्योंकि HTML प्रोग्राम तो है नहीं, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अपने पास यहाँ पे क्या आता है। मैंने कहा मिल ऐड आ गया। तो आपके हर एक बटन पे जहाँ पे हमने लिखा था वहां पे बाय, वहां पे आइकन आ गया। ठीक है। इस आइकन की हाइट थोड़ी सी छोटी करनी है क्या, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे डेकोरेशन करना हो सारा डेकोरेशन आप इसमें कर सकते हैं। कैसे, यू कैन ऐड अ क्लास हियर और आईडी हियर, आप यहाँ पे आईडी लगा सकते हैं, उसको आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं आपकी CSS क्लास के अंदर। ओवरऑल द पर्पज अपने पास था टू ऐड एन आइकन इन प्लेस ऑफ अ टेक्स्ट दैट इज डन, दैट इज मेड। उसको हमने बोला ऊपर इंपोर्ट, एंड देन हमने उसको लाके यहाँ पर रख दिया। स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल द रिएक्ट लाइब्रेरी आइकन, आइकन लाइब्रेरी। देन सेकंड स्टेप नंबर, आप जाओ यहाँ पे, ढूंढो आपको कौन सा आइकन चाहिए। थर्ड स्टेप, इसको आप इंपोर्ट कर लो और ये आपके वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लो, आपको जहाँ पे भी लगाना है इसको।
तो आपकी 4 स्टेप में आपकी आइकन आपके प्रोग्राम में आ गई। ठीक है, तो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप आप भी अपने प्रोग्राम में ये वाला आइकन ऐड कर सकते हैं। तो आप ये ऐड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर ऑनलाइन टीम। Step number 1 was to install the icon library and then cross check कि install हुआ कि नहीं हुआ। Step number 2 was कि भाई आप जाएंगे अपने प्रोग्राम में, देखेंगे कि भाई आपको आइकन कहाँ पे चाहिए। आप पहुंच गए यहाँ पे, देन ओपन द रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी, सर्च करो आपको क्या चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लो। कॉपी दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट, आप प्रोग्राम में जाएंगे, ऊपर इंपोर्ट लगा देंगे एंड देन आपको जो आइकन का कंपोनेंट है आप कॉपी करेंगे, जहाँ चाहिए आपको आप लाके उसको वहां रख देंगे। Okay. ऑनलाइन टीम लेट मी नो कुछ अगर एरर आ रहा है आपको तो।
कुछ एरर है किसमें, आइकन में? सर इसलिए मैं फाइल कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, छपा हो गया ना? Okay, somebody pinged. Done. Okay, good. ऑनलाइन टिप कोई एरर तो नहीं आ रहा किसी को? No, Yes, sir. sir. ठीक है, परफेक्ट। चलिए, it's time to complete our remaining part of the project, that is meant to do app. चलो जरा उसको ओपन करते हैं एक बार। तो रिएक्ट में आते हैं, अपने इस के अंदर आते हैं, बैच में प्रोजेक्ट टू डू ऐप, और देखते हैं कि इसमें काम कहाँ तक हुआ है। क्या हमने इसको ऑप्टिमाइज करा था? हमने करा था ऑप्टिमाइज। टू डू इनपुट, इनपुट एक कंपोनेंट था, टास्क के अंदर हमने डेटा लिया था। कैसे? प्रॉप्स के जरिए लिया था हमने। टाइटल वाज हेडिंग। चलो बढ़िया। टाइटल इज दिस, एंड देन टू डू इनपुट इज दिस, एंड देन हमने डेटा पास करा था मैप फंक्शन के जरिए। किसको पास करा था हमने? पास करा था हमने अपने टू डू टास्क वाले कंपोनेंट को। चलो, and the result it was rendering the task dynamically. ये था अपना लास्ट वाला प्रोग्राम। चलिए जरा इसको रन करते हैं एक बार। सो आई जस्ट से npm run dev, तो नाम है सर्वर, पोर्ट नंबर विल बी 5174, 373 पहले से चल रहा है मेरा। तो हमने काफी सारे डेटा वहां पे ऐड करे थे, पास करे थे अपने मेन प्रोग्राम से, मतलब app.jsx से, यहाँ से। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेरे पास वहां पे उतना डेटा दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, सेव कर दूं, तो फिर कम दिखेगा। हम वहाँ पे ऐड कर दें तो वो ऐड हो जाएगा। सॉरी। अब आपका इसमें लॉजिक क्या होगा? इसके अंदर लॉजिक मतलब होना ये चाहिए था कि भाई मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे सपोज बाई बुक, तब इस डेट को, तो मैंने एक डेट सेलेक्ट कर ली, से ऐड, ऐड के क्लिक पे यहाँ पे एक रो बनना चाहिए, उस रो के अंदर ये डेटा आपका आना चाहिए।
मतलब क्या होगा, द क्रिएशन ऑफ दिस आइटम, रो मतलब ये टेबल की रो की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये एलिमेंट जो आपका डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये हो रहा है आपके कंपोनेंट से। उसका नाम क्या कंपोनेंट का, टू डू टास्क, टू डू टास्क, क्योंकि ये है, उसमें है क्या, उसमें है 3 डिव। पहला डिव दिखा रहा है आपको टास्क, दूसरा दिखा रहा है आपको डेट, एंड तीसरा आपको दे रहा है बटन। तो टू डू टास्क तो मेरे पास कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट अभी क्या हो रहा है, जितनी बार, फॉन्ट जरा मैं बड़ा करता हूँ, ये मेरे पास एरे है, जितनी बार आपको ये मैथ फंक्शन इटरेट करेगा इस एरे के अंदर, उतनी बार एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है, और हर बार वो क्या लेके जाता है आपका, वो लेके जाता है आपको टू डू टास्क एंड देन डेट। ठीक है, टास्क वो डिस्प्ले करता है वहां पे, एंड देन डेट डिस्प्ले करता है, आइटम डॉट टास्क एंड देन आइटम डॉट डेट। बताइए कि मेरे पास यहाँ पे 4 आइटम मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो 4 बार रेंडर होगा, मतलब 4 आइटम क्रिएट करेगा वहां पे। कब होगा ये, बाय डिफॉल्ट होगा ये। ठीक है, अब काम थोड़ा अलग है आपका। अलग काम कैसे है आपका, अब काम बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा काम, एडिशन ऑफ दीज बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए बटन के क्लिक पे होना चाहिए। अब आप ये इमेजिन करो, अभी जस्ट हमने बनाया हेल्दी फूड ऐप, वहां पे क्या काम हो रहा है आपका, कुछ आप टाइप करते हैं, बाहर निकलता है, लिस्ट में ऐड होता है, वही हो रहा है। कब होता है वो, एंटर की प्रेस करने पे होता है। तो इवेंट है, तो पहली बात तो ये रही कि भाई आप यहाँ पे जो टाइप करते हैं वो कैसे मिलेगा, आपको पता है, राइट। सिमिलरली आप तो यहाँ पे टाइप करेंगे, कैसे निकलेगा, यू नो दैट। वैसे ही यहाँ पे जो टाइप होगा आपका वो कैसे मिलेगा, सेम वे में आएगा मेरे पास। बट नाउ द इवेंट इज डिफरेंट, इट इज नॉट द ऑन की डाउन इवेंट, इट इज बटन क्लिक इवेंट। और आसान है, ऑन क्लिक इवेंट है, आप सिंपल बोलेंगे ऑन क्लिक, दैट्स इट। उसके पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन में कोडिंग आप लिखेंगे, उसके अंदर होगा क्या, ये डेटा निकलेगा यहाँ से, एंड देन इट हैज टू पास टू योर टास्क वाला कंपोनेंट। बटन के क्लिक पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है आपका, उससे क्लिक पे आप इन दोनों का डेटा निकालेंगे, एंड देन यू विल पास दैट इंफॉर्मेशन टू योर टास्क वाला कंपोनेंट, व्हिच इज दिस वन, टू डू टास्क। अभी क्या हो रहा है कि हम मैनुअल कॉल कर रहे हैं, और ये उतनी बार कॉल हो रहा है आपका जितनी बार इसके पास डेटा मिल रहा है यहाँ से। कॉलिंग कहाँ रखी है हमने, कॉलिंग हमने रखी इसको मैप के अंदर। तो मैप कब तक चलेगा, जब तक आपके डेटा नाम के एरे में वैल्यू है तब तक चलेगा वो। इसमें 4 आइटम है, तो 4 बार रेंडर होगा वो। तो ये 4 बार 4 लाइन आइटम वहां पे रेंडर करा रहा है, डिस्प्ले करा रहा है, लोड करा रहा है। तो आपके पास 2 काम, पहला पहला ये कि भाई आप इसका ऑन क्लिक इवेंट देखेंगे, दूसरा ऑन क्लिक इवेंट पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है उस फंक्शन के अंदर पूरी कोडिंग जाएगी। ठीक है, कोडिंग क्या होगी, यहाँ पर डेटा निकलेगा, एंड देन वो पास होगा आपका इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स, पास होगा आपके कंपोनेंट को, उसका नाम क्या है, टास्क वाला, टू डू टास्क। ये काम आपने अभी करना है, और आपको विल डू इट टुगेदर। पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम साथ में करेंगे। बाय द वे, लॉजिक समझा आप लोगों को सभी को, ऑनलाइन टीम। लॉजिक समझिए आप लोगों को, कैसे करना है आपको।
या फिर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो कि भाई डाउट ये है। ठीक, तो वन सजेशन हियर इज आप ये कोड मत देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है और आपको कैसे क्या चाहिए। बटन के क्लिक पे काम होना है, ठीक है। तो इसी क्लिक पे आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले एक फंक्शन डिफाइन, ठीक है। चलो, फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, कहाँ कर दिया आपने इसको डिफाइन? सेम कंपोनेंट में, है ना। ये जो मेरा कंपोनेंट है शुरुआत में, वो कौन सा कंपोनेंट है? टू डू इनपुट, ठीक है। आप यहाँ पे हो, इसके क्लिक पे काम हो रहा है, इसके क्लिक पे जो काम हो रहा है, जरा ध्यान देना। तो क्लिक पे काम हो रहा है आपका, एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन में आप डेटा पास करेंगे। डेटा तो आपके पास है ही नहीं अभी, कहाँ से आएगा वो इन्फॉर्मेशन? वो आप पेरेंट्स से भी ले सकते हो या फिर आप सीधे यहीं से निकाल सकते हो। आप फंक्शन जो बटन के क्लिक पे कॉल करेंगे, आप पेरेंट्स से ले सकते हैं या फिर आप सीधे सेम प्रोग्राम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका टेक्स्ट बॉक्स तो यहीं पे है, कैलेंडर आपको यहीं पे है, ठीक है। तो काफी आसान है आपके लिए फिर। सेम कंपोनेंट में आपके पास बटन भी है और वो दोनों इनपुट फील्ड भी है, तो उसको निकालना यहाँ से काफी आसान है। अब देखेंगे यहाँ पे आपका आउटपुट, एंड देन थिंक ऑन कि भाई इसके क्लिक पे मुझे एक नया आइटम यहाँ पे ऐड करना है। ये आइटम ऐड कौन कर रहा है? मेरे पास टास्क नाम का कंपोनेंट वो कर रहा है, ये वाला। इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? इसको मुझे देना पड़ेगा डेटा, किसके लिए? टास्क के लिए, डेट के लिए। एंड आपको से एक मेरे पास बटन भी आएगा। कुछ भी डाउट रहा टीम, प्लीज आस्क। हाँ, just give me a few minutes team, do that। तो बटन क्लिक पे आप डेटा यहाँ पे निकाल रहे हो फंक्शन के जरिए, ठीक है। और सिंपल लॉजिक है। अब इसमें डेटा कहाँ जाना चाहिए? वो टू टास्क में जाना चाहिए। तो आप चाहें तो यहाँ पे उसको लोड कर सकते हैं, टास्क वाले को। उसमें फिर आप पास करते हैं आपका प्रॉप्स।
इनपुट में आप जो है कॉल करेंगे टू डू टास्क वाले कंपोनेंट। हाँ, टू डू इनपुट में आप ट्राई करेंगे टू कॉल टू डू टास्क। अब टास्क में आपके पास क्या क्या प्रॉप्स आप दे रहे हो, वहाँ पे टास्क है टू दे रहे हो आप उसको। अलग अलग है, लेकिन मेरा नाम उसका टू डू इनपुट नहीं है, उसका टू टास्क बोलना है, तो जो भी। टास्क अलग है। अब यहाँ पे जस्ट टू बिगिन में स्टेप बाय स्टेप अगर काम करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉल कर लोगे उसको, इसको क्या चाहिए, जो पैरामीटर चाहिए, टास्क मतलब करना क्या है, कब करना है, वो आप पास कर दो यहाँ पे कॉल करते टाइम में। और देखो यहाँ से उसको डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अब हो जाएगा। बोले सिंपल है, हेलो प्रिंट करा दो, डेट प्रिंट करा दो, ऐसे ही हार्ड कोड कर दो पहले, देखो हो रहा है कि रेस में, अगर वो हो रहा है देन इनका डेटा निकालो आप, वो पास करो। ऑनलाइन टिप कोई डाउट तो नहीं कहीं पे, प्लीज आस्क। आपका क्या नोड नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ इशू है? मॉडल्स में कुछ तो मिसिंग है। तो वापस इंस्टॉल कर लो ना। तो इनपुट से डेटा पास किया ना, तो हम्म आपने इनपुट में क्या करा, कॉल, आपने कॉल करा टास्क वाले। इनपुट में क्यों करा, बिकॉज इनपुट में तो मेरे पास बटन वगैरह है ना। और आपने कॉल कब करा उसको, क्लिक पे, कैसे कॉल कर लिया आपने? अच्छा ठीक है, तो आपने ये वाला कॉल कर लिया कंपोनेंट, यहाँ पे कैसे कॉल करा आपने, सीधे यहाँ पे डाल दिया आपने, ठीक है। और आपने पास क्या करा उसको, टास्क एंड डेटा, जो आपने ऊपर डिक्लेयर करा होगा यहाँ पे पास कर दिया आपने। जब लोड होगा तो ये लोड होगा, साथ में एक रो और आ जाएगी, है ना। और आपने मेन वाला यहाँ पे कमेंट कर दिया होगा, ये कमेंट होगा पूरा। चलो, अब जब वो काम हो गया आपका, तो अब क्या करना है आपको, जो कॉलिंग करी है आपने, बटन क्लिक पे करनी है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे आप कॉल करेंगे उसको, और डेटा कहाँ से पास होगा, ऊपर आप निकाल कर रखेंगे टेक्स्ट पास का, वहां पास कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप पे आप काम ये करना कि ऑन क्लिक पे अब लोड करना, खाली सिर्फ लोड करो।
बेटा हार्ड कोड पास करो। डेटा में फंक्शन में डाल के हम इसे ऑन क्लिक पे फिलहाल यहाँ पे लिख दो एक इनलाइन फंक्शन, इनलाइन एरो फंक्शन डाल दो, उस फंक्शन में कॉल कर लो कंपोनेंट। बेटा वहां पे एक हार्ड कोड करके पास कर दो। देखो वो लोड हो रहा है क्या? ऑन क्लिक पे अगर वो हो रहा है तो आपका आधा काम तो हो गया। लोड नहीं हुआ? शुरुआत में हार्ड कोड पास करना, टास्क के लिए, डेट के लिए, देखना वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बटन के क्लिक पे एक नया आइटम यहाँ पे लोड होता है। कैसे? इसकी मदद से उस आइटम में आप पहले हार्ड कोड करेंगे दी टास्क नेम एंड डेट एंड बटन, जस्ट टू नो कि भाई बटन के क्लिक पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इतना काम करेंगे उसके बाद फिर अगर ये लोड हो गया तो देन ये डेटा पास करना काफी आसान काम है। ठीक है, जिसको आप ऊपर से फंक्शन से लेके प्रॉप्स में पास कर सकते हैं। क्लिक पे कंपोनेंट कैसे कॉल क्लिक पे कंपोनेंट कैसे कॉल करना होगा? आप देखिए फंक्शन लाके कॉल कर लीजिए या फिर ऐसे कॉल कर लीजिए, देखिए कैसे कॉल हो रहा है आपका। ऑन क्लिक पे यूजुअली व्हाट वी डू, वी राइट अ फंक्शन एंड उस फंक्शन में कुछ काम करते हैं, कुछ हम कॉल करते हैं वहां पे। ओके। लक्ष्य मिला आपको सारा?
Yes, sir. Thank you. अदर्स आपने क्या लॉजिक ट्राई करी है यहाँ पे? आपने फंक्शन बनाया है? और मैं फंक्शन भी कर दूंगा डेटा नॉट मैन करा आपका स्क्रीन रिक्वेस्ट दी है तो कंपोनेंट रिलोड दी है ठीक है चलो तो आप करिए कि स्क्रीन आपका काम तो कंसोल में वाले सब कुछ ठीक है बताइए स्क्रीन आपके दी गई और उसके ऊपर आप पर फंक्शन ना फंक्शन इसमें आपका नॉन बॉक्स biography मतलब लोगों का अंदर में फॉलो उसमें function login
तो आपने बोला था ये सेकंड ऑफ ये वाला सेकंड ऑफ जो पैरेंट कुछ है जो आपने बोला। सोनल, आपने ट्राई कर, दैट इज गुड, आई अप्रिशिएट दैट। अदर्स, आपने क्या ट्राई करें टीम? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट। सो कोई ऑप्टिमाइज है या और ठीक है, पर उसमें साइकिल बढ़ जाएगी अपने, मतलब चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू सेकेंड चाइल्ड जाएगा। फिर बाद में हम यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह को यूज करते ठीक है, कोई नहीं। आप ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो आपको विल डू इट टुगेदर, कोई नहीं। बट आई वांट, पहले आप सोचे, इसको कुछ ट्राई करें खुद से, इसके बाद हम साथ में करते हैं। क्लोज आवाज बहुत आती है। सो अप्रोच इज वेरी सिंपल टीम। आप, सिंपल अप्रोच होगी ये कि भाई आपको तो कंपोनेंट है जहाँ पे आपने लिखा टू डू इनपुट, जिसका आउटकम है सिंपल ये वाला। वो आपके केस में उसका नाम कुछ अलग है तो अलग हो सकता है, बट देन द आउटकम इज दिस। ठीक है, द आउटकम इज दिस। चलिए कोई नहीं। सो आप इस कंपोनेंट में कोडिंग आप करेंगे इस ग्रुप पे, एंड आपको दैट विल इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट हैंडलिंग एंड देन प्रॉप्स एज वेल। ओके, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो अब तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई हाउ डू यू अप्लाई द हाउ डू यू इम्प्लीमेंट द आइकन्स इन ऑफ रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी इन योर रिएक्ट प्रोजेक्ट। आपने ये देखा, और देन आपने आप ये भी समझा कि भाई हाउ यू कैन क्लीन द टेक्स्ट बॉक्सेस जो हमने प्रीवियस ऐप में करे थे, कि मेरे पास तो यहाँ पे था, मैं कुछ यहाँ पे टाइप करूँ तो एंटर दबाने के बाद में लिस्ट में ऐड तो हो ही जाए, साथ में क्लीन भी हो जाए। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मुझे वैल्यू तब मिलती है जब मेरा इवेंट का सोर्स वो सेम कंपोनेंट या कंट्रोल हो तब। लाइक इन दिस केस माय टेक्स्ट बॉक्स वाज द मेन इवेंट सोर्स, तो इसलिए जब हमने कहा इवेंट डॉट टारगेट, तो इवेंट डॉट टारगेट मतलब मैं टारगेट इज टेक्स्ट बॉक्स, मैंने सेट वैल्यू डॉट वैल्यू, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल गई थी। इनके साथ बटन वो नहीं होगा। ओके, बट अगेन वी लर्न हियर हाउ डू वी keep this blank. Second, हमने सीखा how do we add the icon. Let's move on and talk about how do we use the React developer tool to investigate the application which we have designed. And what we will do here is we will try to understand कि अपने उस component में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। चलिए, तो back to our healthy food app। ये तो अपना प्रोजेक्ट है, आप इसमें काम कर रहे हैं, ये तो इतना तो हमने क्लास में कर लिया था। Now the main purpose was not to hard code these items, but डायनामिक तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आप करेंगे, आपको नहीं हुआ तो पहले क्लास में, अगले क्लास में पहले यही करेंगे। आते हैं अपने यहाँ पे, और रिएक्ट डेवलपर टूल जो हमने इंस्टॉल करा था, हमने इंस्टॉल कहाँ करा था? गूगल क्रोम में। तब आएंगे अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, ये सबके पास होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे रिएक्ट
डेवलपर टूल्स ओपन करेंगे आप एंड देन यू विल से ऐड टू क्रोम। मेरे पास अभी है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सिंपल एज इट इज रहेगा मेरे पास। अगर मेरे पास नहीं होता तो मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड टू क्रोम। आपके पास नहीं है तो प्लीज क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम बटन हियर सो दैट वो आपके क्रोम में जाके ऐड हो जाए। ये सिंपल सा एक्सटेंशन है। इससे होता ये है कि आप अपने किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट रिएक्ट में बनी कि नहीं बनी है। जैसे पहले यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, बिकॉज जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो लेट अस सी बिफोर एडिंग समथिंग हियर इसमें क्या हो रहा है। ऑल से इंस्पेक्ट, फिर आप आएंगे यहाँ पे एंड यू विल फाइंड हियर समथिंग कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट आपको तभी दिखता है जब आपके पास डेवलपर टूल हो, दूसरा आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन रिएक्ट में डिजाइन की गई हो। ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ये टूल हो प्लस आपका एप्लीकेशन रिएक्ट में डिजाइन किया गया हो। ठीक है, we can see here that this application combination of these three components, food app title, उससे मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ये टाइटल आता है। फूड इनपुट से मुझे क्या मिलता है, वो मुझे मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, माई हेल्दी फूड मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे फूड आइटम मिलेंगे। फिलहाल हमने अभी कुछ ऐड नहीं करा है तो नहीं आ रहा है। एज ऑफ नाउ इफ आई सी हियर, ध्यान से देखना मेरा सा, ऐप के अंदर कोई प्रॉप्स क्या है, ब्लैंक है। स्टेट कहीं है मेरे पास, कुछ नहीं आ रहा। फूड ऐप टाइटल में कहीं कुछ प्रॉप्स वगैरह है क्या, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा। फूड इनपुट में मेरे पास प्रॉप्स है, हाँ है। हैंडल ऑन की डाउन नाम का मेरे पास प्रॉप्स है जो कॉल करता है आपका टेक्स्ट इनपुट नाम का फंक्शन। माई हेल्दी फूड के पास क्या है, यहाँ पे प्रॉप्स में एरे है, फूड आइटम। यहाँ आते हैं, कुछ ऐड करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अब आते हैं, देखते हैं अपने पास क्या दिखता है। तो वी कैन सी हियर दैट अपने इस ऐप के अंदर, ऐप मतलब मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर ही क्या मिल रहा है मेरे पास, यहाँ पे मुझे स्टेट मिल रहा है। तो स्टेट में मेरे पास क्या क्या आ गए, जो हमने यहाँ पे टाइप करा था वो सारे फूड आइटम के नाम यहाँ दिख गया। सारे फूड आइटम के नाम हमें यहाँ पे दिख गए। कैसे दिख गए, बिकॉज हमने वहां पे यूज करा था वैल्यू एंड सेट वैल्यू। हमने वहां पे लगाया था यूज स्टेट रिएक्ट कुक, जिसका मेन काम है टू मैनेज द स्टेट, टू मेंटेन द स्टेट। ठीक है, तो हमें दिख गया यहाँ पे ऐप में वो है। टाइटल में मेरे पास कुछ नहीं है, सिंपल टाइटल लेके आ रहा है वो। फूड इनपुट, फूड इनपुट इज माई टेक्स्ट बॉक्स। इसके पास क्या है प्रॉप्स में, ये प्रॉप्स है। हैंडल ऑन की डाउन इवेंट जो कॉल कर रहा है टेक्स्ट इनपुट नाम का फंक्शन, जिसके अंदर सारा कोड लिखा गया है। माई हेल्दी फूड मेरे पास क्या क्या आ रहा है, अभी मेरे पास डेटा पास हो रहा है। कैसे, प्रॉप्स के जरिए पास हो रहा है। प्रॉप्स का नाम क्या आपके पास, फूड आइटम नाम है। ऐप में भी आपके पास ये था, स्टेट में था सब कुछ। जब पास हुआ, कहाँ पास हुआ, माई हेल्दी फूड में पास हुआ। तो पास कैसे हुआ, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स पास हुआ। ठीक है, आप फूड आइटम में जब आएंगे तो आपको ईच आइटम हियर इज, जो रेंडर हो रहा है आपका, उसके अंदर क्या है मेरे पास आइकन है, ये आइकन है एंड देन लिस्ट है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, अभी ऑन क्लिक इवेंट है एंड देन फूड डेटा मेरे पास है। हैंडल ऑन क्लिक कहाँ लगा हुआ है, ये बटन पे लगा हुआ है। एंड देन फूड डेटा इज शोइंग मी द नेम ऑफ द फूड आइटम, फूड आइटम। तो आपका क्या अल्टीमेटली है, क्या वो लिस्ट आइटम है।
each and every row here is list item. जो रेंडर कैसे हो रहा है आपका फूड आइटम के जरिए, आपका जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, फूड आइटम है, जो आपको लिस्ट आइटम के फॉर्म में डेटा रेंडर करा रहा है। ठीक है, तो फूड आइटम इज बीइंग लोडेड ईच टाइम आप कुछ नया ऐड करते हैं। मेरे पास में 5 आइटम है, 5 एंट्री है, तो ये 5 बार लोड हो गया। हर बार इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। नॉट इज वेजिटेबल, इफ आई क्लिक हियर इट इज मिल्क, थर्ड है ये, फोर्थ ये है, तो ये घी। तो रिएक्ट डेवलपर टूल्स, जो टूल मेरे पास है, इट गिव्स मी द एक्सेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंपोनेंट जो मैंने प्रोग्राम में पढ़े हैं, मेरे वेबसाइट पे में आ चुके हैं। तो इट इज आइडियल टूल एज ऑफ नाउ टू गैस आपकी साइट रिएक्ट में बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। एंड इन दैट प्रोग्राम आप कोडिंग छोड़ दो, कोड में जाने से पहले ही आप यहां से देख पाएंगे कि भाई इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है, किस कंपोनेंट में क्या प्रॉप्स है, क्या स्टेट है, और किसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है, क्या है, सब समझ में आएगा आपको देख के। तो आप अपने एंड पे भी इसको जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए और देखिए वहां पे क्या मिल रहा है आपको। यू कैन रन द प्रोग्राम, यू कैन एंटर सम फूड आइटम हियर एंड सी वहां पे क्या आ रहा है, चेक कर लो यहाँ पे आप एक बार कि प्रॉप्स क्या दिख रहा है, रेंडर कौन कर रहा है उसको, स्टेट क्या दिख रही है आपकी, स्टेट कहाँ दिख रहा है, स्टेट ऐप में दिख रहा है कि आगे भी दिख रहा है। I was waiting for you all to explore in this part. इससे मैं शांत था। अब एक बार हो जाए आप लोगों का सिलेक्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Investigation done. React developer tool. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स काफी क्रिटिकल है ये, और काफी इंपॉर्टेंट भी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो अभी देखा यहाँ पे कि स्टेट क्या है, प्रॉप्स मेरे पास क्या है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था प्रॉप्स। The props are always passed from a parent component to the child component. हेल्दी फूड ऐप में भी हमने जो फूड आइटम के नाम पास करे, हम कैसे पास करे थे, शुरुआत में हमने पेरेंट से पास करे थे। अपने इस प्रोग्राम में भी हम जो फूड आइटम के नाम पास कर रहे हैं, कहाँ से पास कर रहे हैं हम, पेरेंट कंपोनेंट ऐप डॉट जेएसएक्स से पास हो रहा है, कहाँ पे, चाइल्ड में। ठीक है, तो ये है कि आपका प्रॉप्स है, फूड आइटम्स प्रॉप्स से उसकी वैल्यू जा रही है आपकी। तो द प्रॉप्स आर ऑलवेज पास फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। ठीक है। सेकेंड, इट इज रीड ओनली, मतलब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। पेरेंट ने जो भेजा, चाइल्ड ने उसको एज इट इज रेंडर करा दिया, दैट्स इट, उसको कुछ चेंज नहीं करा। ठीक है। एंड इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट द पेरेंट एंड चाइल्ड टुगेदर। भाई आपके ऐप ने कुछ डेटा भेजा, किसको भेजा उसने, माई हेल्दी फूड को भेजा, तो माई हेल्दी फूड से बातें कर रहा है, कैसे, बाय पासिंग द प्रॉप्स। एंड देन आगे चल के माई हेल्दी फूड ने पास करा उसको, किसको, फूड आइटम। ठीक है। अगेन डेटा कहाँ पास हो रहा है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फ्रॉम ऐप टू माई हेल्दी फूड, फ्रॉम माई हेल्दी फूड टू फूड आइटम्स। माई हेल्दी फूड टू फूड आइटम्स। मैं इसकी बात कर रहा था, ये मैप में लोड करने वाली। ठीक है। So data is being passed again from parent to child. It helps us to maintain the communication between parent and child component. From app to my healthy food, from my healthy food to food item. And one more thing, data is being passed from top to bottom. Reverse नहीं हो रहा अभी, टॉप से बॉटम वन डायरेक्शन में हो रहा है और एक सीक्वेंस में हो रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पे, ये जरा नोटिस करना आप, डेटा आपका मेन कहाँ से आ रहा है, ऐप से आ रहा है। माई हेल्दी फूड इज ए मिडिल पर्सन इन बिटवीन। ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई आपका ऐप से डेटा सीधे पास हो गया फूड आइटम में, ऐसा नहीं हो रहा है। एंड रिजल्ट इज कमिंग फ्रॉम फूड आइटम ओनली। माई हेल्दी फूड सिंपली क्रिएट्स वन अनऑर्डर्ड लिस्ट, दैट्स इट। उसमें एलआई कौन फिल करता है, फूड आइटम, जो कि ये कंपोनेंट है। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो आपकी कहीं पे जंप नहीं हो रही कि भाई ऐप सीधे पहुंचा फूड आइटम के पास, इसको उसने स्किप कर दी, इग्नोर कर दिया, नो, इट इज मेंटेनिंग द एंटायर स्ट्रक्चर इन अ प्रॉपर मैनर, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं अभी कि भाई इट हेल्प्स टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट पेरेंट टू चाइल्ड। जब जब आपके प्रॉप्स में चेंज होगा, तब तब आपका कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। मतलब ईच टाइम यू गेट समथिंग न्यू, आपकी चीजें वहां पे कंपोनेंट जो आपको क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। सिंपल एग्जांपल इज, हमने यहाँ पे जब टाइप करा था कुछ नहीं हो रहा था शुरुआत में, देन हमने मैनेज करा स्टेट, स्टेट ने क्या करा, वैल्यू चेंज करी, जो पास हुई आपकी वेरिएबल के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू। ईच टाइम द वैल्यू ऑफ योर प्रॉप्स चेंजेज, मतलब जब जब इसकी वैल्यू चेंज होती है, तब तक ये कंपोनेंट क्या होता है आपका, बार बार री रेंडर होता है। ये रहा आपका प्रॉप्स।
तो प्रॉप्स क्या आपका, इट्स ग्लोबल, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड जा रहा है। स्टेट क्या आपका, लोकल है। स्टेट क्या आपका, लोकल है, मतलब जहां पे डिफाइन किया आपने वही काम आएगा, कहीं और काम नहीं आएगा। यूज स्टेट डिक्लेयर किया ऐप के अंदर, ये वाला यूज स्टेट आपका कहीं और दूसरे कंपोनेंट में काम नहीं आएगा कहीं पे। therefore the scope is local, ठीक है। initialize in the component itself can change over time because of course based on the requirement will keep on changing, and then और कुछ it will cause re-rendering of my component। हर बार जब इसमें आपकी नई नई वैल्यू आएगी, it will make my component to re-render, repaint so that जो लेटेस्ट वैल्यू आपके पास है वो आपको मिलती रहे। अभी इसमें नहीं हो रहा, जो कंपोनेंट लोड हो रहा है, इवेंट आपका सारा सब कुछ हो रहा था, बट देन रीपेंट नहीं हो रहा, कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा, ठीक है। दिस कॉजेस टू रीपेंट एंड रीलोड योर कंपोनेंट प्रॉप्स में। एंड देन इन दिस एग्जांपल व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड वन ऑफ द स्टेट फंक्शन, जिसका नाम था यूज स्टेट। यूज स्टेट इज वन ऑफ द फंक्शन which is part of my React hook, जिसके जरिए हम स्टेट को मेंटेन करते हैं। The difference between the state and the props are like that कि state is local and props is global. State is localized to the current component, props क्या होगा, pass होगा from parent to child. State will always cause re-rendering of the component जब भी उसकी वैल्यू बदलेगी, and props is immutable, unchangeable, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है आपके स्टेट एंड प्रॉप्स के बीच में। आप जब भी याद रखेंगे स्टेट एंड प्रॉप्स के बारे में, आप हमेशा याद रखना स्टेट मतलब ये कुछ ऐसा फंक्शन था जो वही काम आ रहा था जहां पे मैंने इसको डिक्लेयर करा था, एंड प्रॉप्स मतलब लाइक एन एट्रीब्यूट इन द टैग इन कंपोनेंट, समथिंग लाइक दिस। ये प्रॉप्स है मेरा, जो ऐप से जा रहा है माई हेल्दी फूड में, फिर वहां से कहीं और जाएगा, ठीक है। आप जरा सा नोट कर लो इसको, ये है क्या।
डन टीम, हो गया लिख के? यस सर। ठीक है। स्टेट मतलब सिंपल है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू जो चेंज होगी वो आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट। एंड टॉप्स मतलब आप एक बंच अमाउंट ऑफ डेटा पास कर रहे हो कहीं पे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, चलिए। शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था और हमने उसके बारे में बात भी करी थी कि भाई आपका पासिंग दी फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सपोज यहाँ पे बिफोर वी कंक्लूड द सेशन टुडे मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, फंक्शन टेस्ट करके, एंड देन आई राइट हियर समथिंग लाइक दिस, कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा हेलो, एक फंक्शन लिखा हमने। आपके कंपोनेंट के अंदर द प्रोग्रामिंग पार्ट विल बी अबव रिटर्न स्टेटमेंट। हैंडल ऑन क्लिक पे फिलहाल के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, मैं इसको जरा सा हटा देता हूँ फिलहाल अभी। बटन के क्लिक पे आई एम गोइंग टू कॉल माई फंक्शन टेस्ट। कैसे? मैं सिंपल यहाँ पे कहता हूँ टेस्ट, एक पहला तरीका है। एंड देन सेकेंड वे इज आई एम गोइंग टू से लाइक दिस, दूसरा तरीका है। दोनों में फर्क क्या है? This is another example of passing a function and calling a function. The first one will wait until the time on-click event has happened. In the second one, it will execute right away. Very good, brilliant. यहाँ पे क्या होगा? We are passing a function. See, function आपका तब तक कॉल नहीं होता जब तक हम उसके सामने राउंड ब्रैकेट ना लगा दें। तो for this on-click event, here we are passing a function. भाई ये फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ, ये वेट करेगा, ये कॉल नहीं होगा कब तक? जब तक बटन क्लिक ना हो मेरा। यहाँ का क्या होगा आपका? आपने भले पास करा आपके हैंडल ऑन क्लिक पे, बट ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सीधे आपने कॉल कर लिया है। Whenever you see anywhere फंक्शन में कुछ आपने ऐसा ब्रैकेट लगाया है, राउंड ब्रैकेट समथिंग लाइक दिस, मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है आपका। अब कॉलिंग किसी इवेंट पे हो जाए या फिर डायरेक्टली हो जाए, इट्स अ फंक्शन कॉलिंग ओनली। और ये फंक्शन पास हो रहा है, ये तब ट्रिगर होगा जब फंक्शन ये बटन क्लिक होगा, ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है टीम, तो आज की क्लास में इतना ही। और आज आपने सीखे कुछ फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि भाई आपने कुछ ट्राई करा फॉर दैट प्रोजेक्ट, आप उसमें काम करेंगे एंड ऑफ कोर्स विल डू दैट प्रैक्टिकली इन नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। आज जो पढ़ा था क्लास में कुछ Do a minute. तो समझा नहीं, समझे क्या कह रहे हैं? मैं 2 मिनट शेयर कर सकता हूँ कुछ? अच्छा, स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, एक सेकंड। यस प्लीज।